लेंगे। ये कोई भी विष, कोई भी पॉइजन इसमें नहीं। और दूसरा तरीका क्या कि इस हवा को साफ करने का, यानी हवा में ऑलरेडी जो धुआं है उसको साफ करने का, उसमें सबसे अच्छा अगर कोई सॉल्यूशन है तो नेपियर ग्रास। अभी आप बोलेंगे नेपियर ग्रास तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एमकोल का कार्बन डाइऑक्साइड उसको सोख लेगा, हवा का कार्बन डाइऑक्साइड कैसे साफ करेगा? तो दोस्तों ये जो हवा का कार्बन डाइऑक्साइड जो साफ करने वाला मशीन कौन सा है, जो हम सभी जानते हैं, वो पेड़ है। और ये साफ करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं कार्बन कैप्चर या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यानी क्या करते हैं पेड़ हमारे, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको जमीन में गाड़ सकते हैं और इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब पेड़ कोई करता है, और हमें पता है कि बड़ा पेड़ अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन इस पेड़ को बड़ा होने के लिए, इस लेवल तक जाने के लिए आप खोलोगे देखोगे तो हमारे आजू बाजू हर जगह हमारी दुनिया चल रही है, हमारा घर चल रहा है। और अगर ऐसी परिस्थिति में कोई दवा है, कोई इमीडिएटली सॉल्यूशन है, कोई इमरजेंसी में बचाने वाली, दुनिया को बचाने वाला अगर कोई दवा है तो वो है नेपियर ग्रास। और क्या करेगा नेपियर ग्रास? दोस्तों ये नेपियर ग्रास एक तो बहुत फास्ट ये ग्रो होता है। 100 दिनों में 4 मीटर इतना बढ़ता है। जितना फास्ट कोई पेड़ अगर बढ़ता है ना, उतना फास्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के बड़ा होता है। तो उसका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है हवा को साफ करने को, बहुत फास्ट है। और आगे के एक बार आपने लगाने के बाद 20 साल तक वो काम करता है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि ये जो नेपियर ग्रास है, हमने देखा कि हमारा एमकोल कार्बन न्यूट्रल है, लेकिन जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमकोल तैयार करेगा वो सब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नेपियर ग्रास सोखेगा। ये सब हमने देखा। लेकिन ये हमारा नेपियर ग्रास इस तरह की दवा है, इस तरह का सॉल्यूशन है कि जो ना कि सिर्फ एमकोल का जो एमिशन उसको सोखेगा, लेकिन हवा में जो कचरा उसको भी सोखता है। 1 हेक्टेयर के ऊपर जब आपने नेपियर ग्रास की खेती की तो 1 टन कचरा हवा का वो सोख लेता है। और ये पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश है। ये काम उसका शुरू होता है दूसरे साल के बाद, और आगे के 20 साल तक हमारा नेपियर ग्रास से काम करेगा। और मैं जो भी कुछ आपके सामने रखा हूं, ये बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। अभी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज कमिटी ने एक रिपोर्ट रखा है 2020 का लैंड यूज रिपोर्ट। उन्होंने सिर्फ नेपियर ग्रास प्लांटेशन की रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, और उन्होंने कहा है कि जितना भी नेपियर ग्रास का प्लांटेशन था वहां उनके यहाँ 23,000 हेक्टेयर था। अगर हमारी बात करें, एमसीएल की बात करें, तो 23,000 हेक्टेयर तो हमारे 4 तहसील का जो टारगेट है उससे भी कम है आने वाले दिनों में। तो 23,000 हेक्टेयर में ये जब नेपियर ग्रास लगा गया, तो इस नेपियर ग्रास ने क्या किया? तो उसने 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को इस हवा से साफ किया। 20 लाख टन, 110 लाख टन इसने कार्बन या बायोमास इस तरीके से तैयार किया जिसका हम लोग ईंधन करके इस्तेमाल करेंगे और फिर से आ जाएगा। आप समझ रहे? 110 लाख टन इससे हम एमकोल तैयार करेंगे, जलाएंगे, फिर से तैयार करेंगे, जलाएंगे, फिर से तैयार करेंगे। सस्टेनेबल है ना? वो जलाने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोख लेगी, लेकिन उसके साथ 110 लाख टन एनर्जी देने के साथ 20 लाख टन जो कचरा है तुम्हारे हमने तैयार किया हुआ दुनिया में, वो उसको कम करेगा। दोस्तों अगर आप एक जगह बड़ा पेड़ इस पूरे क्लाइमेट चेंज को साफ करने के लिए, और एक जगह नेपियर ग्रास अगर आप देखोगे तो बहुत फास्ट ये जो इमरजेंसी है ना, इस इमरजेंसी से निपटने के लिए जरूरी है नेपियर ग्रास। 20 साल लगेंगे या ये इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। और नेपियर ग्रास दूसरे साल के बाद चालू होगा 20 साल तक। बहुत कम पानी लगेगा इसको। पेड़ को बहुत ज्यादा पानी लगता है क्योंकि उसकी जो रूट सिस्टम है वो दूर दूर तक जाते हैं, आपको पता है। बहुत कम पानी लगता है, यानी ऐसी जमीन जो आज की तारीख में बंजर है, ऐसी जमीन पे भी आएगा और 15 साल के बाद उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाएगा। ऐसा नेपियर ग्रास है। और अगर उस पेड़
काट के फिर से अगर उस पर खेती करनी है तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उन्होंने वो किया वहां बाहर बड़े पेड़ लगाने के बाद अगर उसके बाद खाना खाने के लिए, क्योंकि उनके पास जमीन कम है, खाने के लिए अगर खेती करनी है तो डिफिकल्ट होती है जब बड़ा पेड़ लगाते हैं। लेकिन नेपियर ग्रास को आराम से इमीडिएटली किसी दूसरा पौधा हम लोग लगा सकते हैं और हमारी खेती चालू हो सकती है। अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना कार्बन कम करेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो जमा करेगा, अगर एक बड़े पेड़ के बारे में आप देखोगे तो वो डिफिकल्ट है उसका कैलकुलेशन। कई सारे बायोलॉजिकल क्लाइमेटिक वेरिएबल्स है जो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, लेकिन नेपियर ग्रास का तो एस्टैब्लिश्ड है। और जिस तरीके से देखो ये एस्टैब्लिश्ड 1 टन प्रति हेक्टेयर प्रति साल है, जब मिनिमम वो जो आउटपुट है हम लोग पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से आज काम होने वाला है हमारे साथ एमसीएल के साथ 500, 600, 800 टन होगा तो ये और बेहतर होता जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे ज्यादा देर तक अगर कोई रहे हैं तो वो है बिल गेट्स। और उन्होंने 2016 में एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा नेपियर ग्रास को लिख लिया कि 15 साल में एक ऐसा मिराकल होने वाला है और ये मिराकल कर सकते सिर्फ युवा, और वो मिराकल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस नेपियर ग्रास की वजह से। अगर एक क्लाइमेट चेंज को रोकना है, उसका जो सॉल्यूशन निकलने वाला है तो ये इससे निकलने वाला है, और ये उन्होंने तब 2016 में लिखा है। तो दोस्तों बस अब ये मौका है कि इसके सहारे हम अपने देश को